सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ाधाम चैनल के माध्यम से। आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि गर्मी का मौसम है और गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन क्यों बढ़ा है आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और बिना टेम्परेचर बढ़े इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अभी तो इतना टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा है कि इतने बड़े बड़े कांड होने चाहिए, क्योंकि अभी तो मई और जून का महीना बाकी है। मई और जून के महीने में क्या होगा आप लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। अभी तो आप लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, जैसे कहते हैं एक फिल्म का ट्रेलर, तो ऐसे आप लोगों को ट्रेलर दिखाया गया है। हमने आप लोगों को क्या बताया है पिछली वीडियो में कि इतना समझ लो आप लोग कि मेरे कहने से अपनी तैयारी नहीं करोगे गरीबों की मदद करने के लिए तो हाथ में कब कटोरा आ जाएगा, कैसे कटोरा आ जाएगा, कब आप रोड पे आ जाओगे आपको पता नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। यह भी प्रक्रिया चल रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज के समय में अग्नि का तांडव चल रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर कितना कुछ नुकसान हो गया किसी समझ में नहीं आएगा यह, क्योंकि आपके शहर में आपके गांव में नहीं हो रहा है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपके शहर में आपके गांव में होना शुरू हो जाए अग्नि का तांडव तो आपके आँख की पट्टी खुल जाएगी कि हाँ भगवान हमसे रुष्ट हैं, हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं इसीलिए रुष्ट हैं। देखा होगा आप लोगों ने एक वीडियो मेरी, जो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं बताया हूँ आप लोगों को कि अभी तो लखनऊ में आग लगी है, लखनऊ से गाज़ियाबाद पहुँची और गाज़ियाबाद से दिल्ली तक पहुँची। जब दिल्ली तक पहुँची है तो समझ जाओ आप लोग कि भारत सरकार में भी आग लगेगी। अभी भारत सरकार की परीक्षा चल रही है, लेकिन अगर भारत सरकार परीक्षा में फेल हो गई तो उस सरकार के अंदर आग लग जाएगी, उस सरकार के अंदर सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। मतलब यह है कि सरकार ही नहीं रहेगी, सरकार ही नहीं रहेगी। संकेत मैं आप लोगों को बता दिया हूँ पहले ही। यह तांडव कोई साधारण तांडव नहीं है, यह महाकाल का तांडव है। यह युग परिवर्तन चल रहा है और पूरे विश्व का कार्यभार जब भारत देश से चल रहा है और उस भारत देश के राजा को ही दिखाई ना दे कि यह युग परिवर्तन है, अगर आज हम नहीं संभले तो कहीं कभी नहीं संभल पाएंगे। तो इतना आप लोग समझ जाओ। कहते हैं ना कि भगवान इंसान बनाते हैं तो इंसानों का ख्याल रखते हैं कि इंसान कर क्या रहा है, अच्छे काम कर रहा है या बुरे काम कर रहा है। वह इंसान किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान हो सकता है, साधारण इंसान से लेकर सरकारी कर्मचारी तक, नेता मंत्री तक या देश के प्रधानमंत्री तक, कोई भी हो सकता है समाज में इंसान। तो वह भगवान सबको देख रहे हैं, जिन्होंने इंसानों को बनाया ना, तो वह सब देख रहे हैं कि कौन इंसान क्या कर रहा है। और जो इंसान जो कर रहा है उसको रोकने के लिए मैं आया हूँ, इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कि इस प्रकार के बुरे काम करना बंद कर दो और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दो। शिव की शरण में रहना स्वीकार कर लो, समझे आप लोग, शुरू कर दो नहीं। शिव की शरण में रहना शुरू नहीं करना है आपको, ये स्वीकार करना है कि मुझे शिव की ही शरण में रहना है। मैं किसी भी जाति या धर्म से नहीं आता हूँ, समझे आप लोग। ना आप लोग हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। शिव यह कहते हैं कि तुम एक बाप की संतान हो पृथ्वी पर, तो उसी एक बाप की संतान हो। जो अंदर आत्मा है ना, वह भी किसी की संतान ही है। जैसे शरीर ये किसी की संतान है तो आत्मा भी किसी की संतान है, और जिसकी संतान है वही शिव हैं, समझे आप लोग। सारा रास्ता भी वही दिखाते हैं। जब हम रास्ते पर सही से नहीं चलते हैं ना तो सुट्टे भी बरसाते हैं, उसके बाद भी सही से नहीं चलते हैं तो उठाकर फेंक देते हैं सीधा नरक लोक में कि जा
तेरी यहाँ जरूरत नहीं है पृथ्वी पर, तू अदृश्य स्वरूप में नरक लोक में ही रह, तड़प प्रेत बाधा में रहकर। तो समझिए आप लोग, सजा देने की अनेकों प्रक्रिया है। साफ साफ लफ्जों में आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं कि अभी 1 मई नहीं आई है। 1 मई से पहले आप लोगों ने इतने सारे कांड देखे हैं इस देश में। कौन से देश में? भारत देश में। किस किस प्रकार के कांड देखे हैं? बलात्कार के कांड देखे हैं, या किसी के हत्या का कांड देखे हैं। आप लोगों ने खबर सुना होगा ना कि किसी गांव में किसी पुरुष ने अपनी ही पत्नी का गर्दन काट दिया और मुंडी लेकर पूरे गांव में घूमता रहा। यह सब क्या है? यह युद्ध चल रहा है कली का और कल्कि का। और जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने बलात्कार के केस हो रहे हैं, जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, यह किसके साथ हो रहा है जानते हो आप लोग? जो इंसान बुरा है ना, उसके जीवन में ही बुरा हो रहा है। अगर घटनाएं किसी भी प्रकार की घटित हो रही हैं, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आप लोगों ने देखा होगा आज के समय में कि चलती कार में आग लग जाना, चलती बस में आग लग जाना, तो अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं हो रही हैं तो वह इंसान बुरे कर्म कर चुके हैं और इस स्तर पर कर चुके हैं कि माफ़ी के काबिल नहीं है। इसलिए उनकी मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है। वह प्रेत की श्रेणी में जाएंगे, उनको नरक लोक में डाला जाएगा। कलयुग में जितने भी प्रेत थे, भूत प्रेत बाधा या जो राक्षस थे, यह मौज मस्ती करते थे, ऐशो आराम करते थे। लेकिन अब जो प्रेत की श्रेणी में जाएगा, जिसकी मुक्ति नहीं होगी, तो उसको दंड मिलेगा। समझे आप लोग, कलयुगी भूत नहीं है कि किसी इंसान के कहने से वहाँ चले जाएंगे, उस इंसान को परेशान करेंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब जितने भी मरेंगे इंसान 1 मई से, तो उनको दंड दिया जाएगा। वो आज़ाद नहीं फिरेंगे कलयुग की तरह, क्योंकि शिव युग है और शिव युग में काल पुरुष आया है। तो काल पुरुष की गिरफ्त में रहेंगे वो सब। काल पुरुष के आदेशों के हिसाब से उनको दंडित किया जाएगा। तो आप लोग यह समझो, क्योंकि इस दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं वह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इस दुनिया में जो युद्ध चल रहा है, समंदर में युद्ध चल रहा है या अन्य देशों में युद्ध चल रहा है, वह आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। अंधे बने पड़े हो आप लोग। आप लोग तो यह कहते हो कि जो दुनिया जैसी है वैसे ही रहेगी। तो आप लोगों को दिखाने के लिए आखिरी बार इस देश में आप लोगों की आँख की पट्टी खोलने के लिए आखिरी बार भारत देश में सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए, यह आखिरी बार भारत देश में, जिस देश में आप लोग रहते हो ना, उस देश में बड़ी बड़ी घटनाएं होना शुरू हो गई हैं। अभी 1 मई नहीं आया है, लेकिन इससे पहले पहले ही कितना अग्नि का तांडव हो रहा है, कितनी फैक्ट्रियां जल रही हैं, कितने गोदाम जल रहे हैं, कितने घर मकान जल रहे हैं, कितनी बिल्डिंगें जल रही हैं, कितने कार जल रहे हैं, कैसे बस जल रहा है। बार बार आप लोगों को संकेत दिया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आता है। आप लोग दुर्घटना समझ के टाल देते हो कि किसी की गलती से आग लगी होगी या शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगी होगी। यह शॉर्ट सर्किट, यह गलतियाँ आज से 2-4 साल पहले क्यों नहीं होती थी? अब क्यों हो रही है? 2025 से शुरू हुई, लेकिन 26 में आपने देखा नहीं। अभी 25 की तो कहते हैं ना, जो कुछ भी घटनाएं हुई वह तो आप देख चुके हो और वह भूल भी चुके हो। तो एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी घटनाओं के स्वरूप में याद दिलाया जा रहा है। और ऐसी ऐसी अभी तो घटनाएं होनी है। इतना आप याद रखो, यह 1.25 महीना जो आने वाला है ना, इतना विकट परिस्थिति है कि आप लोगों की परीक्षा होगी। उसमें बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, आपके आंखों के सामने होंगी। किस लिए होगी? सिर्फ आप लोगों के आंखों की पट्टी को हटाने के लिए, कि अगर अभी भी नहीं समझे ना तो कभी भी नहीं समझोगे, और जब तुम नहीं समझोगे तो वह तुम्हें भी नहीं समझेंगे। कौन? वह शिव
तुम्हें नहीं समझेंगे, क्योंकि वह शिव पृथ्वी पर आए हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, समय आएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वह इंसान कौन है जो ये सब कर रहा है। तो आज के समय में जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, जो कुछ भी होगा ना, उसी इंसान की इच्छा से होगा, क्योंकि वह इंसान अपनी इन दो आँखों से पूरी दुनिया पर नज़र रख रहा है कि किस देश में क्या हो रहा है। और भारत देश में तो खास करके नज़र रख रहा है। भारत देश में हर प्रकार की जातियाँ हैं, हर प्रकार के धर्म हैं, हर प्रकार की संस्थाएं हैं, हर प्रकार की सोच विचारधाराएं हैं, सब कुछ है भारत देश में। तो जब सब कुछ है तो उससे ऊपर भी कुछ है भारत देश में। मतलब यह कि भारत एक सत्य सनातन धर्म के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले इंसान इस देश में रहते हैं, उस प्रकार का देश है। लेकिन इस देश में रहने वाले इंसान यह भूल गए हैं कि हमारा भारत देश ही वह महान देश है जिस देश में समय समय पर जब जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तब तब वह दुनिया बनाने वाला भगवान किसी न किसी अपने अंश अवतार को पृथ्वी पर भेजता है और धर्म को पुनः स्थापित करता है। जितने भी धर्म, कुरान, शास्त्र, जितनी भी किताबें धार्मिक हैं, सब हमारे भारत देश में मिलेंगी। और इतनी किताबें होने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इंसान भूल गया है, कर्म ही नहीं करता, वह सुधरने की बजाय और बिगड़ गया है। जब इंसान बिगड़ गया है, जब इंसान भूल गया है कि मेरा असली कर्म क्या है, मेरा असली धर्म क्या है, जब इंसान यह समझता है कि मैं तो इस जाति से हूँ, मैं तो इस संस्था से हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, जब इंसान ही भूल गया है कि मेरा असली माँ बाप कौन है, जो आत्मा का माँ बाप है, तो समझो वही आँख की पट्टी खोलने के लिए मैं आया हूँ, वही बताने के लिए आया हूँ, वही समझाने के लिए आया हूँ। 3 चरण में मैं कार्य करता हूँ, समझे आप लोग। पहला चरण मेरा पूर्ण हो गया है। पहले चरण में सिर्फ समझाया हूँ, पागलों की तरह समझाया हूँ, अनेकों वीडियो बनाया हूँ, अनेकों संदेश पहुँचाया हूँ आप लोगों तक, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आया। दूसरे चरण में संकेत स्वरूप में आप लोगों को बताया हूँ कि इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन जीने वाला है, यह भी बताया हूँ। तो दूसरे चरण में ही मैंने नाम लेकर बताया था, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन और संत रामपाल, बौद्ध धर्म के 2 धर्मगुरु, जो श्रेष्ठ धर्मगुरु हैं, जो मेन अनुयायी हैं उनके बौद्ध धर्म के। इन लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन हमने ये कहा था कि 2.5 से 3 महीने के अंदर होगी। यह क्यों कहा था जानते हो? हम उस वक्त यह भी बोल सकते थे कि इतने समय में होगी। 2.5 से 3 महीने का मतलब यह है कि जब तीसरा चरण शुरू होगा ना, दूसरे चरण के बाद खतरा शुरू है, कार्य करना शुरू कर दूंगा इस काम के ऊपर। जो बात बोला हूँ मैं कि ये करूँगा, तो दूसरा चरण जब पूर्ण हो जाएगा ना, तो पूर्ण होने से पहले इस पर कार्य करना शुरू कर दूंगा। आज के समय में वही हुआ है। जिस लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो उनको ये पता होगा कि हमने यही बोला है कि संत रामपाल की मृत्यु होगी बाहर, जेल के अंदर नहीं होगी, पब्लिक के बीच में मृत्यु होगी। तो आज आप लोग देख रहे होंगे, संत रामपाल भी जेल से बाहर आ गया, आसाराम बापू भी जेल से बाहर आ गया, राम रहीम भी जेल से बाहर आ गया। तो ऐसी परिस्थिति होगी कि जितने भी बुरे कर्म करने वाले लोग हैं ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो ऐसे ही बाहर आएंगे समाज के बीच में। और जब समाज वालों को इन्होंने गलत मार्ग दिखाया है, तो समाज वालों को पता भी होना चाहिए कि इनको दंड क्या देना है। तो अधिकार किसका है दंड देने का? समाज का ही अधिकार है ना। इस समाज में रहने वाले इंसान ही अपराधियों को दंड देंगे, इनको इनकी सजा देंगे, किए हुए कर्मों का दंड देंगे। समझे आप लोग? तो दूसरा चरण पूर्ण हो चुका, तीसरे चरण में मैं कार्य कर रहा हूँ। तीसरे चरण में आप लोगों ने उदाहरण देख लिया होगा कि कैसे कैसे लोग बाहर आ रहे हैं, अपराधी लोग बाहर आ रहे हैं। तो जब बाहर आ रहे हैं तो वह अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ रहे हैं, भगवान की इच्छा से बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको मौत के मुंह में लेकर जाना है,
तो वह कल्कि के सैनिक उनको पकड़कर बाहर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको मौत के मुंह में जाना है ना। और मौत का मुंह कौन सा है? यही राक्षस उनको खाएंगे जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो उनके अनुयायी हैं ना, जो उनके भक्त हैं। तो वही तो उनका भूत उतारेंगे भगवान बनने का। समझे आप लोग? बहुत तगड़ी रणनीति है यह कल्कि की। यह रणनीति किसी के समझ में नहीं आएगी। रणनीति कल्कि की जो है तो वह तो समय पर आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आप सब कुछ मेरी बातों को स्वीकार करते जाओगे कि हाँ, आपने जो जो कहा था वही वही हो रहा है। बस फर्क यही है कि हमने 3 महीने सिर्फ इसलिए कहा था कि शायद कोई सुधर जाए, शायद कोई समझ जाए, शायद कोई इन तक वीडियो पहुंचा दे। लेकिन जिसके पास वीडियो पहुंची वह भी झूठ समझता है, वह भी हल्के में ले लिया कल्कि को। लेकिन अब समय नज़दीक वह आ रहा है। 1 मई से शुरू हो रहा है। 3 महीने तक हमारे भारत देश में क्या क्या होगा आप लोग सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। इसी 3 महीने के अंदर परमाणु युद्ध की भी रणनीति तैयार हो रही है, जो अभी विश्व स्तर पर होगी। अभी हमारे भारत देश में नहीं परमाणु युद्ध होगा, परमाणु बम कोई नहीं गिरेगा। लेकिन इसी 3 महीने के अंदर विश्व में आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ कहाँ परमाणु बम गिरा। लेकिन हमारे भारत देश में जानते हो कौन सा युद्ध होगा? हमारे भारत देश में अभी टाइम शुरू हो रहा है गृह युद्ध का। और इस गृह युद्ध में वही इंसान जीवित बचेगा जो इंसान सच्चा होगा, जो इंसान नेक होगा, जो इंसान साफ दिल का होगा। मतलब किसी का बुरा ना सोचने वाला इंसान जो इस प्रकार का होगा वही इंसान जीवित बचेगा। क्योंकि कल्कि किसी जाति धर्म नाम से मतलब नहीं रखते, किसी संस्था से मतलब नहीं रखते। कल्कि जो रहे वह सिर्फ एक चीज़ ढूंढते हैं। जैसे आपके मोबाइल में अगर सिम है तो आपका मोबाइल चलता है। सिम की कंपनी कौन सी है आपको इससे मतलब नहीं, अनेकों कंपनियां हैं लेकिन मोबाइल आपका चलता है। लेकिन अब जानते हो अनेकों कंपनी वाला सिस्टम खत्म हो गया। इस कलयुग में अनेकों देवी देवता चलते थे, अनेकों धर्म चलते थे, अनेकों जातियां चलती थी। वह कलयुग का नियम था। आपका मोबाइल भी कलयुग का मोबाइल है। अनेकों प्रकार के सिम, अनेकों कंपनियों के सिम है, लेकिन आपका काम वही कर रहा है। लेकिन अब जानते हो शिव युग आ रहा है और शिव युग में सिर्फ शिव ही पूरी दुनिया को बनाए हैं, तो शिव ही पूरी दुनिया को चलाएंगे। और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कल्कि को जिम्मेदारी दे दी है कि तुम दुनिया का नियम बनाओ और जो कहता हूँ यह दुनिया वालों को समझाओ। तो शिव ने कल्कि को यह बता दिया है कि जिस इंसान के अंदर यह शिव स्वरूपी सिम नहीं होगी, मतलब जिस इंसान के दिल में शिव नहीं वास करते होंगे, वह इंसान पृथ्वी पर नहीं रहेगा। समझे आप लोग? तो अब अन्य किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा पाठ भक्ति करते हो ना, तो आप पृथ्वी पर नहीं रहोगे। इतना याद रखना, अगर आपके दिल में शिव नहीं बसे हैं तो आप पृथ्वी पर नहीं रहोगे। और इसी बात को लेकर हमारे भारत देश में घमासान मचने वाला है, महासंग्राम होने वाला है, अनेकों प्रकार से होने वाला है, घटनाओं के स्वरूप में होने वाला है, दुर्घटनाओं के स्वरूप में होने वाला है, जाति पात की लड़ाई के माध्यम से होने वाला है, धर्म और संस्थाओं के माध्यम से होने वाला है, धर्म गुरुओं के हिसाब से होने वाला है, अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ होने वाला है। किस किस प्रक्रिया से कैसे कैसे चलेगा, आपके जीवन में ही सारा युद्ध चलेगा, हर प्रकार से चलेगा। समझे आप लोग? किस लिए? सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि समझ जाओ, देख लो दुनिया में क्या हो रहा है। कोई भी तुम्हें दुनिया में नहीं बचाने वाला, ना कोई इंसान बचाएगा, ना कोई भगवान बचाएगा। जब भी बचाएगा तो वह शिव बचाएगा। समझे आप लोग? कौन से शिव? जो शांत स्वरूप है। जानते हो कौन ये सब कर रहा है?
शिव ही कर रहे हैं, महाकाल बनकर कर रहे हैं। आप लोग यह भी जानते हो कि शिव ही अंत है, शिव ही आरंभ है। तो अंत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलयुग आखिरी युग है। जब कलयुग का अंत होना शुरू हो गया है तो कलयुगी इंसानों का अंत होना शुरू हो जाएगा। कलयुगी सुख सुविधाओं का भी अंत होना शुरू हो जाएगा। ना आपका मोबाइल रहेगा, ना ही आपके पास कोई सिम कार्ड रहेगा, ना ही इस दुनिया में कोई इंटरनेट रहेगा, ना ही इस दुनिया में कोई वाईफाई रहेगा, ना इस दुनिया में कोई सैटेलाइट रहेगा, ना ही इस दुनिया में कोई ये बिजली की सुविधा रहेगी। समझ जाओ आप लोग कितने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। एक नई दुनिया बनाने के लिए पुराना नियम सारा खत्म किया जाता है, पुरानी सुख सुविधा सारी खत्म की जाती है, और जो पुराने इंसान सारे होते हैं वह भी खत्म किए जाते हैं। समझे आप लोग। अब आप लोग यही कहोगे कि पृथ्वी पर जितने इंसान हैं सब कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो सभी तो पुराने हैं, सभी खत्म होंगे। लेकिन आप लोग यह भी समझो कि आप अपने खेत में किसी भी प्रकार का अनाज का बीज आप अपने खेत में डालते हो ना, तो वह फसल के रूप में आता है। और उस फसल में से जब ढेर सारे अनाज आते हैं तो उसमें से कुछ बीज के स्वरूप में आप रखते हो ना अपने पास कि दोबारा मैं फसल उगाऊंगा। यह उस शिव की खेती है पृथ्वी लोक। समझे आप लोग। वह समय समय पर फसल काटता है, और जो किस्मत वाला होता है वह बच जाता है बीज के स्वरूप में, और जिसकी किस्मत खराब होती है, तो जैसे कहते हैं ना, गेहूं का आटा पिसवा कर चाहे गाय को खिलाओ, चाहे भैंस को खिलाओ, चाहे आप खाओ, इच्छा आपकी है, लेकिन आहार ही बनना है ना। तो अधर्मी इंसान जितने भी पृथ्वी पर हैं वह सब आहार बनने वाले हैं। किसके? उसी शिव और शक्ति के, जो आज के समय में अंत के स्वरूप में पृथ्वी पर उपस्थित हैं, काल पुरुष और काल रात्रि के स्वरूप में पृथ्वी पर उपस्थित हैं। महाकाल और महाकाली बनकर इस अधर्मी इंसानों की फसल को काटेंगे। समझे आप लोग। बचेगा वही इंसान जो किस्मत वाला होगा, और किस्मत उसी की अच्छी होगी जो इंसान अच्छा होगा, जो इंसान सच्चा होगा, जो इंसान कलयुग के नियमों का त्याग कर देगा, जो इंसान शिव युग के नियमों का धारण कर लेगा, जो इंसान यह भूल जाएगा कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस संस्था से हूँ, जो इंसान यह याद रखेगा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मानवता ही मेरा श्रेष्ठ अधिकार है, परोपकार ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, दया दृष्टि ही एक दूसरे के प्रति, यही इंसानियत है। जो इंसान यह याद रखेगा वही इंसान जीवित रहेगा। उसी इंसान के दिल में शिव वास करते हैं, और वही शिव स्वरूपी शिव कल्कि इस इंसानों के अंदर तलाश करेगा। समझे आप लोग। तो संकेत हमने आप लोगों को दे दिया, आगे की कहानी हमने आप लोगों को सुना दी, और इस दुनिया में अभी अग्नि का तांडव आप लोग देख रहे हो, लेकिन 1 मई के बाद अनेकों प्रकार की गतिविधि इस दुनिया में शुरू होने वाली है, और हमारे भारत देश में इंसानों के जीवन में शुरू होने वाली है। तो अगर आप इस 1.25 महीने के अंदर आप संभल गए तो आपका लिस्ट में से नाम कट कर किधर लिखा जाएगा जानते हो? जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि वह अनाज, वह बीज किस्मत वाला होता है, जिसको दोबारा फसल के स्वरूप में उगाने के लिए रखते हो है, तो उसकी आयु लंबी हो जाती है, उसका वंश चलता है। तो वैसे ही आपका वंश तब ही चलेगा जब आप नेक इंसान बनोगे। अगर आप नेक इंसान नहीं बनते हो, एक अधर्म का कार्य करते हो, एक स्वार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हो, एक कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हो, कलयुग के नियमों में उलझे रहते हो, धर्म ग्रंथ शास्त्रों में उलझे रहते हो, जाति पाति के भेदभाव में बटे रहते हो,
अपनी धर्म की संस्थाओं में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या अन्य कोई भी संस्था हो, उसमें आप फंसे रहते हो, तो आप समझो कि आप ऐसी मुसीबतों की गहराइयों में फंसे हो जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जब बाहर नहीं निकल सकते तो आपकी मौत वहाँ पहुँचेगी, और किस स्वरूप में पहुँचेगी यह आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताऊंगा, मैं तो सिर्फ इतना ही आप लोगों को समझाऊंगा कि आपका सुरक्षा का दायित्व तो आपका खुद का है। आपकी सुरक्षा और कोई इंसान नहीं प्रदान करेगा, यह भारत सरकार नहीं प्रदान करेगी, आपका पड़ोसी नहीं प्रदान करेगा, कोई नेता मंत्री नहीं प्रदान करेगा, या आपके परिवार का कोई सदस्य आपको सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा। अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। वह कैसे करनी हमने बता दिया है। शिव युग के 3 नियमों का पालन आप करो। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करो, और प्रति महीने एक शिव के नाम का हवन करो। सिर्फ यही एक मार्ग है, अन्य सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप अन्य कोई भी प्रक्रिया अपना लो, आपको सफलता हासिल नहीं होगी। सिर्फ आपके समक्ष आपकी मौत आपको दिखाई देगी, महाकाल और महाकाली के स्वरूप में दिखाई देगी, क्योंकि वही शिव तो अंत करने आए हैं। वही शिव तो महाकाल और महाकाली का स्वरूप धारण करके आए हैं। वही शिव तो काल पुरुष और काल रात्रि बनकर आए हैं। वही शिव तो एक साधारण इंसानों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वही शिव तो इंसान के स्वरूप में ही इंसानों की दुनिया में घूम रहे हैं। आप लोग पहचान नहीं सकते हो, आप लोग देख नहीं सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? कमी आपके अंदर है। जब तक अपने आप को नहीं जगाओगे तब तक आप कभी भी किसी भी दैविक शक्ति को नहीं पहचान सकते, नहीं देख सकते। और वह दैविक शक्तियां इंसानों के अंदर ही हैं। अब तक जितने भी देवी देवता पृथ्वी पर आए हैं, सभी लोग युद्ध लड़ रहे हैं। कहाँ से? इंसानों के अंदर से ही। लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि किस इंसान के अंदर कौन सी एनर्जी है, कौन सा पावर है। लेकिन वह एनर्जी, वह पावर अपना कार्य कर रही है। तो समझो आप लोग, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन बचाओ और अंधेरी अंधेरी दुनिया से बाहर निकल कर आओ, प्रकाश की दुनिया में आओ, शिव की दुनिया में आओ। वही शिव तो प्रकाश है, वही शिव तो उस प्रकाश स्वरूपी ऊर्जा को, उस शक्ति को अपने अंदर धारण करता है, जिस शक्ति के माध्यम से हम इंसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब देवी देवता एक कल्कि की मदद कर रहे हैं, एक काल पुरुष की मदद कर रहे हैं, क्या आप लोग नहीं मदद करते हो? आप लोगों की को भी मदद करना चाहिए ना। आप लोगों को भी यह समझना चाहिए ना कि यह सत्य की दुनिया बन रही है, तो हम भी मदद करें, हम भी सहयोग करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो अपने आप के लिए तो करें, अपने आप को तो पूर्ण बनाएं, अपनी स्वयं की तो सुरक्षा करें। अगर आपने अपनी स्वयं की सुरक्षा कर ली तो समझ जाओ कि आपके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा हो जाएगी। समझे आप लोग? अगर एक इंसान जागरूक हो जाता है तो वह अनेकों को जागरूक कर देता है, अनेकों को सत्य से अवगत करवा देता है, असत्य की दुनिया से बाहर निकाल कर लाता है। यह कलयुग असत्य की दुनिया है। कलयुग के नियमों के आधार पर रहोगे तो आप भी असत्य की दुनिया में रहते हो। अगर आप भी असत्य की दुनिया में रहते हो तो समझो आप असत्य हो, मतलब जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको रहने का कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में। तो असत्य की दुनिया मिटाई जा रही है, कलयुग की दुनिया मिटाई जा रही है। कहीं आप भी ना मिटाए जाओ। इसीलिए आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अब अपनी आँखों के सामने देखते जाओ। 1 मई से लेकर जुलाई पूर्णिमा से पहले पहले हमारे भारत देश में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, घटनाओं को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि अब आगे क्या होने वाला है। और आगे जो होने वाला है उससे आपको सुरक्षा पाने के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा, शिव की शरण में चल रहना होगा, और अन्य सारी प्रक्रिया को त्याग देना होगा। कलयुग की जितनी भी हमारी आपकी पूजा पाठ करने की प्रक्रिया है, सबको त्याग देना होगा। सही जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आप जाओ,
10-20 वीडियो देखोगे तो आप लोगों के सब समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रक्रिया से हो रहा है, नए युग के नियम क्या हैं, सब कुछ आपके समझ में आएगा। और पाखंडियों के चक्कर में रहोगे, धर्म गुरुओं के चक्कर में रहोगे, नेता मंत्रियों के चक्कर में रहोगे, अपने धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के चक्कर में रहोगे तो चक्कर चक्कर में ही घन चक्कर हो जाओगे और ऐसा चक्कर खा के गिर जाओगे कि दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओगे। आपके समझ में नहीं आएगा कि कल्कि ने कब काल पुरुष और काल रात्रि को आपके पास भेज दिया, आपको मौत की सजा सुना दी। मतलब यह कि आपकी मृत्यु हो गई, शरीर से शक्ति निकल गई। वह महाकाली आपको मृत्यु दंड की सजा सुना दी और वह शिव आपको भस्म बना दिया, इस मट्टी में मिला दिया। तो महाकाल और महाकाली का काम ही यही है। काली प्राण हरती है और शिव शरीर नष्ट करता है। तो समझो आप लोग, सीधी सी बात है। बार बार मैं आपको नहीं बताने आऊँगा, मेरे पास अब समय नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कितने समय के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल से समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को बचाया जा सके, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ मैं। अन्यथा कहते हैं ना कि मुझे जो करना होगा मैं करता रहूँगा, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा और दुनिया में से कब कैसे किस प्रक्रिया से विनाश की कहानी लिखी जाएगी, कब कैसे किस प्रक्रिया से भगवान के भक्तों को सुरक्षा दी जाएगी, यह तो मैं सब जानता हूँ। लेकिन कम से कम विनाश की कहानी लिखी जाए, इसीलिए मैं चैनल पर आता हूँ। नहीं तो मैं चैनल पर कभी नहीं आता और आप लोग कभी नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ। मैं सिर्फ यह कहता हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को बचाने आया हूँ, और अगर नहीं बचना चाहते हो तो आप लोगों को मारने आया हूँ। समझे आप लोग? तो सभी भक्तों को जय बाबा की।